हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 7, इंग्लिश सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज स्टैंडर्ड 7, यूनिट 2, जिसका नाम है हाउ मैनी डिड यू। हाउ मैनी डिड यू का हिंदी में मतलब क्या होता है? हाउ मैनी डिड यू का हिंदी में मतलब होता है तुमने कितना किया, जिसको हम गुजराती में बोलेंगे तमे केटला कर्यू। वो कोई भी काम हो सकता है, कोई भी काम, जैसे आज तुमने दिन में कितने अच्छे काम किए, आज तुमने दिन में कितनी गलतियां की, आज तुमने कितना होमवर्क किया। जैसे टीचर पूछते हैं सब कि आज तुमने कितना होमवर्क किया बेटा बताओ। ये जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मैनी डिड यू, तुमने कितना किया। तो ये चैप्टर का जो है टाइटल है। चलिए अब हम यूनिट 2 में आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 2 में आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1B। यूनिट 2 में एक्टिविटी 1B पढ़ेंगे आज। तो एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम वोकेबलरी पढ़ेंगे। वोकेबलरी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ताकि उसको अच्छे से समझ पाए, इसीलिए सबसे पहले उसके वर्ड्स जो है वो हिंदी में समझ लेंगे। अगर हिंदी में हमको वो सब वर्ड समझ में आ गए तो हमें चैप्टर सीखने में और चैप्टर को समझने में बहुत इजी होगा। तो चलिए हम वोकेबलरी स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वोकेब है वो है विंडो। विंडो को हम गुजराती में बोलते हैं बारणा। बारणा को मतलब हिंदी में बोलेंगे बारी, जो हमारे घर में लगी रहती है बारी, हवा अंदर बाहर जाने के लिए जो बारी लगी रहती है वो, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विंडो। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है गुजराती में नाश्तो। ब्रेकफास्ट को हिंदी में भी नाश्ता ही बोलते हैं। जो हम सुबह सुबह नींद में से उठकर ब्रश कर सीधे जो सुबह में खाना खाते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट, नाश्ता करते हैं। ज़्यादातर हम आमलेट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं, अदर चीज़ हम ब्रेकफास्ट में मोस्ट ऑफ जो है सभी इंडियंस जो सुबह सुबह है चाय पीते हैं। तीसरा जो है बैगर। ये वर्ड्स आपने बहुत कम सुना होगा। तो बैगर का मतलब गुजराती में होता है भिखारी। भिखारी, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता या कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए वो मांगने आते हैं। और ऐसे बैगर, भिखारी की हमें मदद करनी चाहिए। तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ एक दिन में अच्छे काम करने चाहिए। किसी की हेल्प करना, किसी बैगर मतलब किसी भिखारी की हेल्प करना, ये भी एक अच्छा ही काम है। तो हमें दिन में अच्छे काम करते रहने चाहिए। बैगर को हम हिंदी में बोलेंगे भिखारी। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब। गरीब तो आप समझते ही होंगे कैसे गरीब, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं हो, छत नहीं है रहने के लिए, उनके पास कोई काम नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, उसे हम गरीब बोलेंगे। अगर है भी तो बहुत कम है, पूरा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गरीब। गरीब को इंग्लिश में पुअर बोलते हैं। पांचवा है वो है हंग्री, भूखिया, जिसे गुजराती में भूखिया बोलते हैं। एक होता है एंग्री और एक होता है हंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, किसी बात पर या किसी चीज़ पर गुस्सा हो जाना, उसे क्या बोलेंगे हम? एंग्री। और बट ये है हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूख लगना। जब हम भूखे होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? आई विल हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को चाहिए। आई विल हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। हंग्री। देखो आप इमेज में देख सकते हो, बच्चा जो है पिज़्ज़ा मांग रहा है क्योंकि वो भूखा है, इसीलिए। तो चलिए हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। अ बॉय वॉज सिटिंग एट हीज टेबल नियर द विंडो। एक लड़का है, वो अपने टेबल पे बैठा है बारी के पास, नियर द विंडो। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। वो अपना होमवर्क कर रहा है। कहाँ पर बैठ के? टेबल पर बैठकर बारी के पास वो अपना होमवर्क करता है। हीज मदर आस्क्ड, उनकी मम्मी जो है वो बोलते हैं, डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट किया, क्या तुमने अपना नाश्ता किया? ऐसा उसके मम्मी बोलते हैं। एक बॉय है जो बारी के पास बैठकर अपना होमवर्क कर रहा है। इतने में ही उनके मम्मी पूछते हैं कि तुमने अपना ब्रेकफास्ट किया? बारी के पास बैठकर कर रहे हैं, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट किया?
द बॉय सेड नो, मदर कॉल्ड हिम एंड सर्वेड हिज ब्रेकफास्ट। बॉय बोलता है नहीं, मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मदर बोलते हैं द कॉल्ड हिम एंड सर्वेड ब्रेकफास्ट, उनको बोल के ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। ही वॉज अबाउट स्टार्ट हिज ब्रेकफास्ट, वो अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट ही करने वाला होता है। देन अ बेगर कम टू द डोर, डोर का मतलब होता है दरवाज़ा। एक भिखारी आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। ही सेड प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, वो बेगर बोलता है प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। समथिंग टू ईट, हेल्प, हेल्प मांगता है। आई एम वॉज मतलब वो बहुत भूखा होता है, इसीलिए वो बोलता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, मैंने कुछ खाया नहीं है। द बॉय लुकेड एट बेगर, बॉय जो होता है वो बेगर को देखता है। ही लुकेड रियली वेरी पुअर एंड हंग्री, उसको दिखने में ऐसा लगता है कि वो बहुत गरीब हो, उसे कुछ खाने के लिए चाहिए हो। ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर, जो लड़का है वो अपना ब्रेकफास्ट करे बिना ही वो अपना ब्रेकफास्ट उस बेगर मतलब उस भिखारी को दे देता है और उसकी मदद करता है। द बेगर वॉज वेरी हैप्पी, जो भिखारी है वो ये देखकर और ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, उससे कुछ खाने के लिए मिलता है। वैसे हम भी जब हम भूखे होते हैं, हमें कुछ खाने के लिए मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। वैसे ही एक बेगर मतलब एक भिखारी उसको देखकर खुश हो जाता है। द बॉय वॉज लेटर नो एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो बॉय और कोई नहीं, एक पॉलिटिकल लीडर, महान पॉलिटिकल लीडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया लेकिन एक गरीब की मदद की। ऐसे ही हमें पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो अच्छे काम करते ही रहना चाहिए और किसी न किसी की मदद करनी ही चाहिए। आपने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैसी एक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया लेकिन एक भिखारी को अपना खाना खिलाया, वैसे ही हमें दिन में कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो ये एक्टिविटी हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी पे, तो चलिए बाद में मिलते हैं।